ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 397 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 122वीं है। चौथे अध्याय के तीसरा ब्राह्मण है जिसमें ये विचार किया गया है। इसको बार बार ध्यान में रखना पड़ेगा। जनक जी के पास याज्ञवल्क्य आते हैं और वो ये पूछते हैं, उनकी चर्चा यहाँ शुरू होती है तीसरे ब्राह्मण से। तृतीय ब्राह्मण इस बात का संकेतक है कि देह से अलग आत्मा है। जनकम है वैदेहम याज्ञवल्क्यो जगाम इति अभिसंबंध। वैदेह जनक के पास याज्ञवल्क्य पहुंचे और ये विज्ञानमय आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतर परय, ये जो विज्ञानमय आत्मा है, पुस्तक के 865वें पृष्ठ पर मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं आप लोगों को। बहुत दिन हो गए इसको चर्चा को चलाते चलाते, बीच में धूमिल हो जाती है, तो उसको दोबारा कनेक्ट करने के लिए एक बार पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको याद करना चाहिए। यहाँ पर कहा जनकम है वैदेहम याज्ञवल्क्यो जगाम। वैदेह जनक के पास याज्ञवल्क्य पहुंचे। विज्ञानमय आत्मा जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, विज्ञानमय आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। अपरोक्षात ये पंचमी नहीं है, अपरोक्षात माने अपरोक्षम। विज्ञानमय आत्मा जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, सर्वांतरा। विज्ञानमय माने ज्ञानमय, माने ज्ञान स्वरूप। विज्ञानमय आत्मा का मतलब है विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो साक्षात ब्रह्म ही है, सर्वांतर है, इनर मोस्ट बीइंग, सबसे हमारी सत्ता का सबसे अंतिम छोर है। मतलब उसके ऊपर बहुत सारे आवरण डाले हुए हैं हमने ही। प्राण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सारे पंच कोशों के भीतर वो विज्ञान में आत्मा है। या यूं कहो कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों के को पार करने के बाद वो विज्ञान में आत्मा है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति को पार करने के बाद वो विज्ञान में आत्मा है। 3 एंगल से हम उस विज्ञान में आत्मा को समझ सकते हैं। एक तो वो विज्ञान आत्मा जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति से अतीत है। जागृत अवस्था में जो दिखाई दे रहा है, पर एक अर्थ में ये भी भाषा बोली जाएगी कि वो विज्ञान में आत्मा ही जागृत में है, वही स्वप्न में है, वही सुसुप्ति में है। वही विज्ञान में आत्मा सारे पंचकोशों में है, वही विज्ञान में आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण में है, और इन सब में होते हुए इन सबसे अतीत है। सब में वही है और सबसे अतीत का मतलब ये होता है कि इन सब में उसका कोई, आत्मा का कोई हिस्सा मिला हुआ नहीं। इन सारी अवस्थाओं में, सारे कोशों में, सारे कारण कार्य में, स्थूल और सूक्ष्म जो कारण कार्य अवस्थाएं हैं। स्थूल अवस्था शरीर की है, जगत की भी हमें दिख रही है। सूक्ष्म अवस्था हमारा जो स्वप्न अवस्था होती है, या
बाहर से हम जागते समय चुप हो जाएं और अपने भीतर पिछली यादों, पिछली चीजों को याद कर रहे हों, स्मृति वृत्ति हमारी चल रही हो आंख बंद करके, और स्मृति वृत्ति में हम डूबे हुए हों भूतकाल की स्मृतियों में, तो वो स्वप्न अवस्था कहलाती है। जागते समय में भी एक स्वप्न अवस्था होती है, केवल सोते समय ही स्वप्न अवस्था नहीं होती है। भूतकाल की जो स्मृतियां हैं वो स्वप्न अवस्था का ही रूप है। तो हम मान लीजिए चुप होकर के बैठ गए और पिछली स्मृतियों में खोए हुए हैं, तो वो जागृत अवस्था में स्वप्न है। और जागृत अवस्था में हम बिल्कुल बेहोश जैसे रहते हैं, कुछ पता नहीं, ऐसे मूड जैसी अवस्था, तो वो जागृत अवस्था में सुषुप्त अवस्था है। और जागृत अवस्था में सामान्य रूप से जब हम बहिर्मुख होकर चीजों को देख रहे हैं, तो जागृत अवस्था में एक प्रकार की जागृत अवस्था है। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जागृत अवस्था में भी है, स्वप्न अवस्था में भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, और सुषुप्ति अवस्था में भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। हर अवस्था में, जागृत अवस्था में तीनों हैं, स्वप्न अवस्था में भी तीनों हैं, सुषुप्त अवस्था में भी तीनों हैं। तो ये यहाँ पर ये बात चलाई, नान्यो अतो अस्ति दृष्टा नान्य अतो अस्ति दृष्टि इत्यादि श्रुतिभ्यः, वो पर ही है। उपनिषदों में ये बात समझाई गई बार बार कि उस आत्मा के अलावा कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। जो आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, जिह्वा से रसना से रस ले रहा है, अनुभव कर रहा है, वो एक ही आत्मा है जो आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है। सैव यह प्रविष्टो वदनादिलिंग, वही हमारे इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है, और वो भाषण आदि से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वदन आदि, बोलना आदि, भाषण आदि लिंग से जाना जाता है, पहचाना जाता है। अस्थि व्यतिरिक्त, और वो आत्मा मधुकांड में, इधर जो दूसरे अध्याय का अंतिम ब्राह्मण है मधुकांड, वहां पर ये समझाया है कि वो व्यतिरिक्त है विज्ञान में आत्मा। और अजातशत्रु संवाद में भी हमने देखा था कि वो प्राणादि कर्तृत्व, अजातशत्रु संवाद, मधुकांड, इन सब में अजातशत्रु संवाद प्राणादि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रत्याख्यान, प्राणादि का कर्तृत्व और भोक्तृत्व का प्रत्याख्यान करते हुए अधिगतोपि सन पुनः प्राणन आदि लिंगम उपन्यास से, फिर प्राणन आदि लिंग को, प्राणन आदि जो लिंग है उसको उपस्थित करके औशस्त प्रश्ने प्राणन आदि लिंगो यह सामान्य अधिगता, उशस्त चाक्रायण के प्रश्न में प्राण से प्राणन करता है, इन वाक्यों के द्वारा प्राणन आदि लिंग का उपन्यास करके प्राणन आदि लिंगो या सामान्य अधिगता प्राणेन प्राणिति इत्यादि ना दृष्टेर दृष्टा इत्यादि ना अलुप्त शक्ति स्वभाव अधिगता, दृष्टि का जो दृष्टा है अलुप्त शक्ति स्वभाव वाला ज्ञात हुआ। तस्य च परोपाधि निमित्त संसारा, ऐसे उस विज्ञान में आत्मा का संसार भी, उस विज्ञान में आत्मा का संसार भी चालू रहता है। क्या संसार? परोपाधि निमित्तक, माने अज्ञान और उसके कार्य अंतःकरण जो होते हैं, उनकी अज्ञान और उसके कार्य अंतःकरण, इन उपाधियों के द्वारा उसका संसार, अन्य उपाधि के कारण संसार की प्राप्ति हुई है। जैसे कि रज्जु, ऊसर भूमि, सुक्ति, ऊसर का मतलब राख, राक्षसी मतलब रेही भूमि, और सुक्ति और गगन, इनमें जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, ऊसर में उदक दिखता है, राजस्थान की बालू रेत में उदक दिखता है। ऊसर भूमि भी गर्मी के समय जब दूर से ऊसर भूमि दिखेगी तो पानी भरा हुआ दिखेगा, तो उदक दिखता है। और सुक्ति में चांदी दिखने लगती है, और आकाश में ये जो नीलापन दिख रहा है या धुंधलापन दिखता है। पराध्यारोपण निमित्तम एव, ये सारा जो है
दूसरों के आरोप करने के कारण ही है। पर अध्यारोपण निमित्तम न स्वतः, उसके अपने दूसरे ने उसमें आरोपित कर दिया, स्वतः नहीं है। आकाश में ये कुछ भी जो नीलापन है या धुंधलापन है या ऊसर में जो जल भरा हुआ दिखता है, उसका स्वतः, उसमें तो नाम निशान ही नहीं जल का। और रज्जु में जो सर्प है वो स्वतः नहीं है। सुक्ति में जो चांदी की प्रतीति हो रही है वो स्वतः नहीं है, दूसरे ने उस पर आरोपित कर दिया। निरुपाधिको निरुपाख्यो नेति नेति व्यपदेश्या। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार जो निरुपाधिक है, तुरीय स्वरूप है, निरुपाख्य है, मन और वाणी का विषय निरुपाख्य कहलाता है। जिसको मन से चिंतन नहीं कर सकते, वाणी से बता नहीं सकते, ऐसा वो जो निरुपाख्य स्वरूप नेति नीति व्यपदेशा, न करके जिसको आखिरी में निषेध्यावधि, निषेध करते करते कुछ भी निषेध के लिए बचे नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं संसार के सभी पदार्थों का निषेध करता जाऊं तो कहीं तो जाकर अंत आएगा। मेरे को जो दिखता जाए उसी का मैं निषेध कर दूं कि भाई ये जो सूरज दिख रहा है ना, ये ब्रह्म नहीं है, ये आत्मा नहीं है। फिर चंद्रमा दिख गया, फिर आकाश दिख गया, फिर पेड़ दिख गया, फिर धरती दिख गई, फिर गाय दिख गई, जो आता जाए, फिर मनुष्य का शरीर दिख गया, बालक बालिकाएं, स्त्री पुरुष, नौजवान बूढ़े सब शरीर दिख गए। फिर ये लोहा दिख गया, गार्टर दिख गए, सीमेंट दिख गई, जो भी दिखता जाए उसको हम कहेंगे कि ये तो ब्रह्म नहीं है। मतलब दिखता है, अनुभव में आता है, वो ब्रह्म नहीं है। जैसे मुझे मकान दिख रहा है तो मकान ब्रह्म नहीं है, जो देखने वाला है वो है ब्रह्म, वो है आत्म तत्व। जो देख रहा है, जो दिख रहा है वो आत्मा नहीं है। ऐसा हम इसमें वो वाणी का विषय बोलते हैं। वो वाणी तो दृश्य का वर्णन करेगी, दृष्टा का कैसे वर्णन करेगी? वाणी के द्वारा वर्णन करने वाला ब्रह्म हो सकता है, पर वर्णन जो भी होगा वाणी के द्वारा वो तो दृश्य कोटि में ही आएगा। तो निरुपाधिक है, वो तुरीय स्वरूप है, निरुपाख्य है, नेति नेति व्यपदेश है। न इति मतलब ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं। क्योंकि जो भी दिख गया, जो जे कोटि में आ गया, वो ज्ञात्री कोटि से अलग हो गया। जो दृश्य कोटि में आ गया वो दृष्टि कोटि से बहिर्भूत हो गया। जो जानने में आ रहा है वो जानने वाले से अलग हो गया। जो वर्णन का विषय बन रहा है, वो वर्णन का विषय जो बन रहा है वो वर्णनकर्ता से अलग हो गया। वर्णन और वर्णनकर्ता, दिखना और देखने वाला, तो दो चीजें हैं उसमें से। नेति नेति आत्मा साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर आत्मा, सबके भीतर ब्रह्म अक्षर अंतर्यामी प्रशास्ता उपनिषदा, प्रशासन करने वाला, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति अधिगतम, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति अधिगतम। एक जगह कहा ना विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण के अंत में कहा है। कहां पर कहा है ये? पीछे तिष्ठमानस्य तद्विद, पृष्ठ 427 पर कहा है ना। है जी, 427 पर कहा है ना। जाता एव न जायते कौन एनम जनयित पुनः विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर धातु परायणम तिष्ठमानस्य तद्विद। 430 आप कह रहे हैं, मैं मूल में देख रहा हूं।
ये 827। हाँ 827। तो यहाँ पर तदेव पुनर् इंद संज्ञा प्रविविक्त आहारा ततो अंतर लिंग आत्मा प्रविविक्त आहार तरह, वही इंद संज्ञक है, प्रविविक्त आहार वाला, सूक्ष्म आहार करने वाला इंद संज्ञक वैश्वानर। ये जो वैश्वानर है हमारे शरीरों के रूप में या विराट के रूप में जो दिख रहा है, उससे भी सूक्ष्म तरह आहार करने वाला हृदयांतरवर्ती लिंग आत्मा है। उससे भी ज्यादा जगदात्मा प्राणोपाधि, अव्याकृत जगत, प्राण जो महद अंतःकरण जो महदात्मा है वह उपाधि है जिसकी। ततोपि प्रविलाप्य जगदात्मान उपाधि भूतम, बहुत सारे शब्द दिए हैं यहाँ पर भाष्यकार ने। इंद्र संज्ञक प्रविविक्त आहार, प्रविविक्त मानी सूक्ष्म आहार करने वाला इंद्र संज्ञक वैश्वानर है, ज्ञान दीप्त। इंद्र मानी ज्ञान दीप्त। प्रविविक्त आहार ततो अंतर हृदय लिंगात्मा प्रविविक्त आहार तरह, और हृदय में जो लिंगात्मा है, हृदयांतरवर्ती जो लिंगात्मा है, प्रविविक्त आहार तरह ततः परेण जगदात्मा प्राणोपाधि। फिर उसके बाद 1 2 3 इतने सारे दिखा दिए। 1 इंद्र संज्ञा प्रविविक्त, 2 अंतर हृदय लिंगात्मा प्रविविक्त, ततः 3 माने परेण जगदात्मा, तथा परेण जगदात्मा जगत का आत्मा प्राणोपाधि, जो ये है प्राण उपाधि है जिसकी, हिरण्यगर्भ। ततोपि प्रविलाप्य जगदात्मान उपाधि भूतम रज्ज्वादो इव सर्पादिकम विद्या। ततोपि उसके बाद माने एक है इंद्र संज्ञक, एक है लिंगात्मा प्रविविक्त आहार तरह, उसके बाद है जगदात्मा प्राणोपाधिक अव्याकृत जगत का कारण, अव्यक्त जो प्राण उपाधि है जिसकी, प्राणोपाधि का जगदात्मा, उससे भी सूक्ष्म प्राणोपाधिक जगदात्मा, जगदात्मा प्राणोपाधि। ततोपि प्रविलाप्य, फिर रज्जु आदि में सर्पादि के समान जो उपाधि भूत था जगदात्मा, उसका भी ज्ञान के द्वारा लय करके, हमें जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है, फिर हम देख लेते हैं जाकर के प्रकाश में, तो एक प्रकार से सर्प को हमने रज्जु में लय कर दिया। जैसे ही हमने देखा कि ये तो रज्जु है, तो इसका मतलब सर्प रज्जु बन गया, अब हमारे लिए सर्प रज्जु हो गया। तो ततोपि प्रविलाप्य जगदात्मानम उपाधिभूतम, जगदात्मा जो उपाधि भूत है, रज्ज्वादो इव सर्पादिकम विद्या, विद्या के द्वारा उसका प्रविलापन होता है। सैस नेति नेति साक्षात सर्वांतरम ब्रह्म अधिगतम, सर्वांतर ब्रह्म को प्राप्त किया नेति नेति के द्वारा। एवं अभयम परिप्रापितो जन को याज्वल के आगमतः संक्षेपतः, आगम से संक्षेप से याज्वल्क को ब्रह्म का बोध करा दिया, नहीं, याज्वल के द्वारा जनक को ब्रह्म का बोध करा दिया गया। याज्वल का आचार्य है, जनक शिष्य स्थानीय है, उसको ब्रह्म का बोध करा दिया है। अत्र च जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीयाणी उपन्यस्तानी अन्य प्रसंगे, यहाँ पर अन्य प्रसंग से जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय अवस्था का वर्णन है। इंधा प्रविविक्त आहार तरा सर्वे प्राणा सैस नेति नेति, इदानीं जागृत स्वप्नादि द्वारेण, जागृत स्वप्न आदि के द्वारा महता तर्केण विस्तर तो अधिगता कर्तव्य, अधिगमा कर्तव्य है। महान तर्क का प्रयोग करके विस्तार से इसकी प्राप्ति करनी है। अभयम प्रापयितव्यम, और उसको अभय अवस्था प्राप्त करनी है। संसार में जब तक हम हैं, कुछ न कुछ भय लगे रहते हैं, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, हैं, भय जो है बने रहते हैं। सद्भावश्च आत्मनो, इंद्र संज्ञक से तो विराट को ले गए, और
इंध प्रविविक्त आहार तरह सर्वे, इंध प्रविविक्त आहार तरह सर्वे प्राण सैस नेति नेति। प्राण उपाधि, उसके बाद नेति नेति, एक विराट, एक हिरण्यगर्भ जी, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। सर्वे प्राणा ये है एक प्रकार से इसको जगदात्मा ईश्वर कह सकते हैं। कभी कभी प्राण उपाधि को हिरण्यगर्भ भी कह देते हैं, जैसे कि 16 कलाओं में पहली कला प्राण उत्पन्न हुआ, तो प्राण का मतलब वहाँ हिरण्यगर्भ भी है। तो यहाँ तो जगदात्मा प्राणोपाधि ऐसे कहा है ना, तो इसलिए ततो भी प्रविलाप्य जगदात्मान उपाधिभूतम, उपाधिभूत जो जगदात्मा है उसको विलीन करके रज्ज्वादो सर्पादिकम विद्या, जैसे कि विद्या के द्वारा रज्जु आदि में सर्पादि को हम विलीन कर देते हैं कि अरे सर्प रज्जु ही है। अभयम प्रापयितव्यम सद्भावश्च आत्मनो विप्रतिपत्त्या आशंका निका निराकरण द्वारा, और आत्मा का जो सद्भाव है विपरीत ज्ञान की विप्रतिपत्त्या आशंका निराकरण द्वारा, विपरीत ज्ञान की आशंका के निराकरण द्वारा आत्मा के अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व, व्यतिरिक्तत्व, शुद्धत्व, स्वयं ज्योतिष्व, अलुप्त शक्ति स्वरूपत्व, निरतिश आनंद स्वभाव, अद्वैतत्व अधिगंतव्यम, ये सारा हमें प्राप्त करना है या जनक को प्राप्त कराना है। जनक स्थानीय जो भी शास्त्र पढ़ते हैं उसका तरीका ये होता है कि जैसे गीता पढ़ते हैं तो अपने को अर्जुन के रूप में समझें, याज्वल्क और जनक के संवाद को यदि हम पढ़ रहे हैं तो जनक के रूप में अपने को समझें, अपने आप को जनक के रूप में देखें, याज्वल्क को उत्तर देने वाला, और गार्गी मैत्रेयी संवाद में तो अपने को मैत्रेयी के रूप में समझें, और ये सारे अजात शत्रु ब्राह्मण में अपने आप को गार्ग स्थानीय समझें, क्योंकि गार्ग गया तो है उपदेष्टा बनकर, लेकिन वो तो फिर पासा पलट गया, जो उपदेष्टा था वो शिष्य बन गया है। तो ये हम गार्ग स्थानीय और अजात शत्रु उपदेष्टा बना हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा सद्भावश्च आत्मनो, आत्मा का जो सद्भाव है, आत्मा का जो सद्भाव है, उस सद्भाव को जागृत स्वप्न आदि के द्वारा महान तर्क से उसका विस्तार पूर्वक बोध और अभय प्राप्त करना है, विपरीत ज्ञान की आशंका के निराकरण द्वारा। सद्भावश्च आत्मनो, आत्मा का अस्तित्व है, सद्भावश्च आत्मनो, आत्मा के अस्तित्व, विपरीत ज्ञान की आशंका के निराकरण के द्वारा, विप्रतिपत्ति आशंका निराकरण द्वारा सद्भावश्च आत्मनो, आत्मा के अस्तित्व, व्यतिरिक्तत्व, देह आदि से उसका भिन्नत्व, शुद्धत्व, स्वयं ज्योतिष्व, स्वयं प्रकाशत्व वो होता है जिसका प्रकाश किसी और से उधारा नहीं लिया हुआ। जैसे चंद्रमा और सूर्य को यदि हम देखें, यद्यपि सूर्य को हम दृष्टांत किसी बात को समझाने के लिए पूरा का पूरा लागू नहीं होगा, मैंने कहा कि भाई सूर्य स्वयं प्रकाश है और चंद्रमा पर प्रकाश है, सूर्य के कारण प्रकाशित हो रहा है। लेकिन यदि इस दृष्टांत को कोई ऐसे छानबीन करने लगे कि भाई सूर्य को कैसे स्वयं प्रकाश कह रहे हो, सूर्य भी तो ब्रह्म से प्रकाशित हो रहा है ना, तो उतना हम बारीकी से दृष्टांत पर नहीं जाते हैं। दृष्टांत के मोटे रूप को लेकर के हम कह देते हैं कि जैसे सूर्य अपने लिए हमारे प्रत्यक्षतः स्थूल रूप में सूर्य को किसी अन्य से अपने प्रकाशित करने के लिए कोई शक्ति नहीं लेनी पड़ रही, ऐसे ही आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर विप्रतिपत्ति आशंका निराकरण द्वारा व्यतिरिक्तत्व, शुद्धत्व, आत्मा शरीर से अलग है,
और शुद्ध है और स्वयं ज्योतिष्ठ है और अलुप्त सुक्ति स्वरूप है, जिसकी शक्ति कभी भी लुप्त नहीं होती है, और निरतिशय आनंद स्वभाव है और अद्वैत है, दूसरा जिसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा अधिगंतव्यम इति आरभ्यते। आख्यायिका तो विद्या संप्रदाय ग्रहण विद्या प्रकाशनार्थ विद्या स्तुतये च विशेषतः, विद्या की स्तुति करने के लिए है ये आख्यायिका। वरदान आदि सूचना, क्योंकि वरदान आदि के सूचना से ऐसा निश्चय होता है। ये पृष्ठभूमि है इसकी। आत्मा का शरीर से पार्थक्य बोध करवाना है याज्ञवल्क्य को, उसका शुद्धत्व बताना है, उसका निरतिशय आनंद स्वभाव दिखाना है, आत्मा का अद्वैत सिद्ध करना है। ये सारी चीजें आत्मा के बारे में, जैसे हम धातु पाठ पढ़ते हैं व्याकरण में, तो धातुओं को अलग अलग एंगल से उसकी सूचना हमें प्राप्त होती है कि उदात्त अनुदात्त है, उदात्ते अनुदात्ते स्वरितेत है, किस विकर्ण वाली है, किस गण वाली है, किस अंतर्गण वाली है, किस अनुबंध वाली है। ऐसे किसी का परिचय लेने के लिए कि ये भारतीय है, भारत में पंजाब का रहने वाला है, अमृतसर का रहने वाला है, ये अमृतसर के उस मोहल्ले का है, ऐसे हम परिचय देते हैं। हरियाणा का है, हरियाणा में नारनौल के हैं, नारनौल के पास में एक गांव होता है, उस गांव का रहने वाला, उस मोहल्ले का रहने वाला है, उसका पिता, उसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम अमुक अमुक है, इसके बच्चों का नाम ये है। ये सब परिचय के तरीके होते हैं। ऐसे ही उस आत्मा का आत्मा के अस्तित्व, विपरीत ज्ञान की आशंका के, विपरीत ज्ञान की जो आशंका है उसको हटाते हुए आत्मा का अस्तित्व, देह आदि से भिन्नत्व, व्यतिरिक्तत्व, शुद्धत्व, आत्मा के अति अस्तित्व, देह आदि से भिन्नत्व, शुद्धत्व, स्वयं प्रकाशत्व, अलुप्त शक्ति स्वरूपत्व, स्वयं ज्योतिष्ठ, अलुप्त शक्ति स्वरूपत्व, निरतिशय आनंद स्वाभाव्य, अद्वैतत्व, ये सब सिद्ध करना है। निरतिशय आनंद स्वभाव, आत्मा का निरतिशय आनंद स्वभाव बताना है। हमारा वो स्वरूप है, या दूसरी भाषा में कहें वो हमारी आत्मा में रमा हुआ है, फिर भी हम दुखी होते हैं। आत्मा में वो निरतिशय आनंद स्वरूप रमा हुआ है। अग्नि में लोहा पड़ा है फिर भी ठंडा पड़ा है। अग्नि जल में मछली डूबी हुई है पर प्यास से व्याकुल हो रही है। ऊपर नीचे सब तरफ जल ही जल है लेकिन प्यासी मर रही है। ऐसी मनुष्य जीव की स्थिति हो रही है कि निरतिशय आनंद चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह निरतिशय आनंद, बाहर भीतर सब जगह निरतिशय आनंद है। और हम जहां हैं वहां भी है, हम जहां हैं वहां भी है। अभी इस समय हम कार्यकरण संघात के रूप में, जीव के रूप में हम यहाँ पर हैं, अलग अलग हमारे को सत्ता दिखती है, पर वो एक तो सब जगह व्यापक है। इस ढंग से महापुरुषों ने जो हमारे सामने बखान किया उसी को मैं दोहरा रहा हूं कि सब जगह उसकी व्याप्ति है। कोई स्थान, कोई जगह है, कोई क्रिया, कोई अवस्था नहीं जहां उसकी उपस्थिति न हो। तो अभय प्राप्त कराना है, आत्मा का सद्भाव, विप्रतिपत्ति आशंका के निराकरण के द्वारा, विपरीत ज्ञान की आशंका, आत्मा के विषय में जो विपरीत ज्ञान है कि मैं लिमिटेड हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो भाई हम तो गिरे हुए मतलब पतित मानव हैं, हमने तो जीवन में बड़ी भूलें की हैं। ये सारे विपरीत ज्ञान है आत्मा के बारे में। कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो पाकिस्तानी हूं। आत्मा के बारे में ये सब विपरीत ज्ञान है। मैं युवा हूं, बूढ़ा हूं,
बालक हूं, वृद्ध हूं, ये सब आत्मा के बारे में विपरीत ज्ञान है। ना तो उसका लिंग के साथ कोई संबंध, ना तो उसका कोई जाति, जो आजकल अलग अलग जातियां चल रही हैं उसके साथ कोई संबंध। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आत्मा का कोई जाति नहीं, आत्मा का कोई लिंग नहीं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। आत्मा की कोई एक देशिता, सर्वदेशिता कुछ भी नहीं है कि आत्मा एक देशी है या सर्वदेशी है, कुछ भी नहीं। आत्मा एक देशी भी नहीं, सर्वदेशी भी नहीं। देश से जो अतीत हो गया उसको देश में कैसे बताएं? ये विकल्प वृत्ति हो सकती है कि भाई वो सर्वदेश में है। जो चीज देश से अतीत है उसको सर्वदेश में कैसे बताएं? जो चीज काल से अतीत है उसको वर्तमान काल, तीनों काल में कैसे बताएं? ये तो एक प्रकार है व्याख्यान का कि भाई वो आत्मा आत्मा ऐसा है कि सारे कालों में है, कालों से अतीत भी है, काल में भी है। ऐसे तो फिर यूं बोलना पड़ेगा सब देशों में भी है, देशों से अतीत भी है। अतीत इसलिए बोलना पड़ता है कि सभी जो भी पदार्थ हैं, क्रियाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उतना परिच्छिन्न नहीं है वो। अतीत इसलिए बोलना पड़ता है कि उनसे सबसे अपरिच्छिन्न है, सबसे वो बंधा हुआ, किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं। आत्मा बंधन से परे है। तो विपरीत ज्ञान क्या हो गया? ये विपरीत ज्ञान है कि हम अपने को लिमिटेड मानने लगते हैं, अपने को सुखी दुखी महसूस करने लगते हैं। आत्मा के स्तर पर मैं तो बड़ा दुखी प्राणी हूं, कोई कहेगा मैं तो बड़े मौज में हूं। आत्मा न मौज में है न दुखी सुखी है। मैं तो भाई बड़ा शक्तिशाली हूं, मेरे जैसा कौन होगा? ये भी भ्रांति के कारण ही बोल रहा है। मैं तो कुछ नहीं हूं भाई, ये भी आत्मा के बारे में विपरीत ज्ञान है। कुछ नहीं हूं या सब कुछ हूं मैं, मतलब सब कुछ एक अर्थ में बोला जाता वो तो सही है कि सर्व स्वरूप हूं मैं, ये तो ठीक है। लेकिन हम यदि यूं कहें, कुछ चीजों को लेकर के हम कहें मैं महान शक्तिशाली हूं, कितना भी हम अनात्म के साथ अपने जोड़ को देखेंगे तो वो अल्प ही होता है। हम भूमा तक पहुंच नहीं सकते। यदि पदार्थ को, वस्तु को, क्रिया को, किसी चीज को यदि पकड़ करके हम देखेंगे तो वो अल्प ही होगा। उपनिषद की भाषा में वो कभी भी भूमा नहीं होता है। भूमा और अल्प, तो वो अल्प ही होता है। भूमा उसको नहीं कह सकते जो हम अपने आत्म स्वरूप से जो कुछ भी है उसको जोड़ करके अपने स्वरूप का अवधारण करेंगे, वो अल्प ही होगा। ये विपरीत ज्ञान है सारा आत्मा के बारे में। तो विपरीत ज्ञान की आशंका को निराकरण करते हुए आत्मा का जो अस्तित्व है और उसका देह, शरीर आदि, देह, इंद्रियां, शरीर, मन, देह, शरीर, मन, इंद्रियों से जो उसका व्यतिरिक्त तत्व है, शुद्धत्व है, कभी भी जिसमें अशुद्धि नहीं आती। आत्मा का विपरीत ज्ञान तो यह है कि भाई हम तो पापी हैं, हम तो बहुत ही वो हो गए हैं, हम तो बिल्कुल अपने आप को बहुत ही नीचे गिरा दिया है। ऐसे ऐसे भाषा बोली जाती है। दूसरा बोले तो तकलीफ बेशक हो, पर अपने आप तो बोल ही लेता है। दूसरा किसी को पापी बताए तो तकलीफ होती है, लेकिन अपने आप तो आदमी कहता ही रहता है कि मैं तो भाई बहुत, हम तो साधारण आदमी हैं, हम तो ये हैं वो हैं। ये विपरीत ज्ञान है आत्मा के बारे में। और आत्मा जो है कोई ऐसा स्वयं ज्योतिष्व नामक कोई स्वयं ज्योति स्वरूप कोई तत्व नहीं है, ये विपरीत ज्ञान है। आत्मा निद्रा में देखो कुछ भी उसको ज्ञान नहीं रहता है, उसकी सारी ज्ञान की शक्ति लुप्त हो गई है, तो कहेंगे ये आत्मा के बारे में गलत सूचना है। विपरीत ज्ञान माने उसके बारे में जो हम शास्त्र आदि का निर्णय करके दूसरों से सुनकर एक गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, वो विपरीत ज्ञान है।
ये आत्मा ऐसा है वैसा है। जो भी आत्मा के बारे में हम बोलेंगे, जब वो अचिंत्य हो गया, व्यपदेशी हो गया, तो आत्मा के बारे में जो कुछ भी बोलेंगे वो सारा विपरीत ज्ञान ही होगा। जो अचिंत्य है उसको चिंतन का विषय बनाएंगे, जो अव्यपदेश्य है उसको व्यपदेश का विषय बनाएंगे, जो एक रस है उसको हम उतार चढ़ाव में प्रस्तुत करेंगे, सारे विपरीत ज्ञान है। ऐसे तो गुरु जी पर अचिंत्य आदि शब्द है, वो भी एक प्रकार से लिमिटेड कर रहे हैं, चिंतन ही दे रहे हैं। इसलिए वो लक्ष्यार्थ उनका समझना पड़ता है, उनका अभिधेयार्थ छोड़ना पड़ता है। आत्मा के बारे में अभिधा वृत्ति से जो भी बोलेंगे वो आत्मा को वो करेंगे, आत्मा के स्वरूप को बता नहीं सकते हैं। तो विपरीत ज्ञान ही मिलेगा, वो आत्मा के बारे में जो भी मिलेगा शब्दों के माध्यम से। इन सब शब्दों से अतीत पूर्ण मौन, शांति और तिष्ठ मानस्य तद्विदा का ना, रातु दाते पर राति धातु परायणम तिष्ठ मानस्य तद्विदा, विज्ञानमानंदम ब्रह्म राति धातु परायणम तिष्ठ मानस्य तद्विदा। जो स्थिर हो गए हैं उस आत्म ज्ञान में, उसका भी जो सहारा है और कर्मियों का भी जो सहारा है, ऐसा जो ये हैं सूचनाएं आत्मा के बारे में जो उसको लक्षित करती हैं। ये भी कुछ सूचनाएं ही हैं, सूचना मात्र हैं, ये अभिधा से इनका कोई वो लेना देना नहीं। मतलब जितना भी आत्मा के बारे में सूचनाएं हैं, शुद्ध आत्मा के बारे में, निर्गुण आत्मा के बारे में, सभी गुणों से अतीत आत्मा के बारे में ये सब सूचनाएं होंगी। जब हम कहते हैं कि परमात्मा वो है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है करते जाते हैं ना, वो सभी सोपाधिक आत्मा का, मानी प्रकृति के साथ संबद्ध आत्मा का वर्णन है, ना कि प्रकृति से विशुद्ध जो आत्म तत्व है उसका वर्णन। तो ऐसा यहाँ पर कहा, विपरीत ज्ञान की निराकरण के द्वारा व्यतिरिक्त शुद्धत्व स्वयं ज्योतिष्व, ये स्वयं ज्योतिष्व है, अलुप्त शक्ति स्वरूप है, निरतिशय आनंद स्वभाव है, द्वैत है, उसको प्राप्त करना है। तो विद्या के द्वारा जब ये अविद्या हट जाती है, विपरीत ज्ञान हमारा हट जाता है, विद्या कहाँ से आती है? विद्या अमृतम अश्नुते, आगम से हमें विद्या प्राप्त होती है, शास्त्र से हमें विद्या प्राप्त होती है। जब हमारा चित्त की भूमि सही हो गई, उर्वरा भूमि हो गई, जोतते जोतते बिल्कुल भूमि एकदम ऐसी हो गई मलाई जैसी, जैसे किसान लोग भूमि को जब बीज बोने के लिए तैयार करते हैं, तो ऐसे हमारे अंतःकरण की भूमि जब बिल्कुल एकदम से स्वच्छ हो गया, बीज डालते ही उसमें प्रोस्पर हो जाता है, तो वो शास्त्र हमको विद्या देता है। देखो, शास्त्र में से विद्या प्राप्त होती है और आत्मा से बल प्राप्त होता है। शास्त्र से विद्या प्राप्त होती है, अविद्या हटती है, विपरीत जो आत्मा के बारे में जो विपरीत ज्ञान था सब हट जाता है। आत्मा एक है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा व्यतिरिक्त है, आत्मा स्वयं ज्योतिष्ट है, निरतिशय आनंद है, आत्मा अद्वैत है, आत्मा अलुप्त शक्ति स्वरूप है, आत्मा एक रस है, आत्मा अभय है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा शांत है, शिव है। ये सब आत्मा के बारे में सही सूचनाएं जब हमें प्राप्त होती हैं, तो जो गलत सूचनाएं हमने इकट्ठी की होती हैं वो सब हट जाती हैं। तो विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या हमको अमृत, आत्मा का सही बोध ही अमृतत्व है, आत्मा का सही बोध ही अमृत स्वरूप है। हम अपने केंद्र में चले जाते हैं, परिधि से हट करके केंद्र में चले जाते हैं। परिधि हमारा ये, परिधि में जो हम होते हैं तो अपने लिमिटेड रूप में रहते हैं, परिच्छिन्न रूप में रहते हैं, कभी सुखी कभी दुखी वाले रूप में रहते हैं। और परिधि में भी हम, मान लीजिए किसी ने परिधि में भी सत्य ज्ञान को धारण करके परिधि में भी
उस एक सहज अवस्था को प्राप्त कर लिया है, परिधि में रह रहा है सहज अवस्था में, उसको भी बीच बीच में केंद्र में जाना पड़ता है। भगवान बुद्ध के लिए आता है कि वो घूमते रहे 45 वर्ष तक, पर बीच बीच में फिर 8-8 दिन के लिए गोता मार जाते। ज्ञान होने के बाद भी ऐसी स्थिति उनकी देखते हैं कि बीच बीच में जंगल में चले जाते, 8 दिन तक बिल्कुल मौन में चले जाते। महर्षि दयानंद को देखें, रोजाना सुबह 1.5 घंटा कहीं एकांत में जाकर के बैठ जाते, बाहर खेतों में जाकर के बैठ जाते, शहर से बाहर कहीं जाकर के 1.5 घंटा तक ऐसे करते। कितना मुश्किल काम होता है, बिना मतलब आदमी करना इतना कठिन नहीं है, न करने की स्थिति में रहना महा मुश्किल, महान कठिन काम है। करने में तो आलम्बन रहता है, करते रहते हैं, आलम्बन के सहारे लगे रहते हैं, पर न करने में तो आलम्बन का त्याग करना पड़ता है ना। व्याकरण के सूत्र पकड़ लो, योग सूत्र पकड़ लो, और कोई सूत्र, ब्रह्म सूत्र पकड़ लो, पुस्तक पढ़ लो, कुछ किसी को बात कर लो, किसी से मतलब चर्चा कर लो, ये सब हमें अपने से दूर हटाने के लिए, अपने से एस्केप करने के लिए आलम्बन होते हैं। हम अपने साथ रहने में सबसे ज्यादा मुश्किल है, दूसरों के साथ रहने का हमें अनंत काल, अनादिकाल से हमें अभ्यास हो रहा है। हमारा अभ्यास ऐसा ही है कि हम कभी पुस्तक के साथ रहते हैं, हम कभी गायों के साथ रहते हैं। कितना आनंद आता है आदमी को जब उसका अभीष्ट विषय जो है सामने होता है। आलम्बन नहीं तो होने में होता है सामान्य स्थिति। कोई किसान अपने खेत में जाकर के घूमता है प्रातः काल रोजाना, उसको बड़ा आनंद आता है। गायों के पास घूमता है, हाथ फेरता है, बड़ा आनंद आता है। माता पिता आदि जिनके घर में बच्चा नहीं आता है, कितने परेशान रहते हैं। बच्चा जब आलम्बन मिल जाता है तो फिर बड़ा समय पास होता चला जाता है। फिर वो अध्यापकों को अच्छे विद्यार्थी मिल जाएं कि वो बोले और तत्काल बस प्रकाशित होता चला जाए विषय, तो फिर बड़ा आनंद आएगा। कितने सारे प्रकार हैं आलम्बन। लगता है ऐसा है कि आलम्बन छोड़ने के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन वास्तव में आलम्बन के छिपे हुए। आलम्बन के सहारे हमारे को जीवन कटता रहता है। आलम्बन जो है, पैसे कमाने का भी एक आलम्बन है। पैसे काउंटिंग जब बढ़ती जाती है तो बड़ा खुशी मिलती जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। फिर अपना व्यक्तित्व का वो कोई अपने बारे में इतना ज्यादा अवेयर होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे को स्वामी जी ने, जैसे कि बहुत हमारे पतंजलि योगपीठ से स्वामी जी किसी को नाम लेते तो मेरा मंच पर नाम लिया, मेरे को साथ में बिठाया, ऐसे ऐसे जो है उसको एक व्यक्तित्व का जो मोह होता है ना, उससे भी बड़ा रस आता है। उसकी बड़ाई होती है, उसका गुणगान गाया जाता है, बड़ा आनंद आता है। कोई और नहीं गाता तो खुद ही गाना शुरू करते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो ये सब जो है निरालंब अवस्था में ये सब छोड़ना पड़ता है। शांति मात्र, एकदम किसी भी रूप में अपने आप को किसी भी इमेज में ना देखना। अपने स्वरूप को, ये तो इमेज है सारी, शरीर के रूप में देख रहे हैं, कोई किसी को स्त्री के रूप में, किसी को पुरुष के रूप में, बालक के रूप में, बूढ़े के रूप में, विद्वान के रूप में, अनपढ़ के रूप में, बलशाली के रूप में। जैसे कि युवावस्था में आदमी में बल होता है तो बलशाली के रूप में देखता है अपने को। ये सारे इमेजेस हैं।
बलशाली के रूप में देखो, कमजोर के रूप में देखो, विद्वान के रूप में, समझदार के रूप में या बेसमझ के रूप में, धनवान के रूप में, निर्धन के रूप में, मूर्ख के या विद्वान के, पागल के, किसी भी रूप में देखोगे वो इमेज है एक, और आत्मा इमेज से रहित है। सारे इमेज आत्मा में तो कोई इमेज होता नहीं है। मैं बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, सम्मानित व्यक्ति हूँ, या मेरे को कोई नहीं जानता है, दोनों ही तो एक ही स्तर की चीज है। बहुत ज्यादा लोग जाने या कोई नहीं जाने, क्या फर्क पड़ता है इससे? आत्मा तो वैसा ही रहता है। बहुत लोग जान लेंगे तो भी आत्मा वैसा ही है। कोई ऐसी चीज है जो हमारी इमेज के रूप में हमें दिखाई देती है। कुछ इमेजेस भद्दी हैं, कुछ इमेजेस अच्छी लगती हैं, कुछ इमेजेस हमको सुहावनी लगती हैं, कुछ इमेजेस हमारी कुछ इमेजेस जो होती हैं वो डरावनी और भद्दी कुरूप, जिनको संसार पसंद नहीं करता, जिन इमेजेस को संसार पसंद नहीं करता, वो उनको कह देते हैं कि ये डरावनी है, वो भद्दी हैं, कुरूप हैं। जिन इमेजेस को दुनिया पसंद करती है तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये इमेज इसकी बहुत अच्छी है। तो इमेजेस में हम जीते रहते हैं और इमेज बनती हैं किसी आत्मा के साथ, किसी आरोप को लेकर, किसी बाह्य वस्तु के आरोप से, किसी मतलब शरीर का आरोप करें, पैसे का आरोप करें, वस्तु का आरोप करें, विद्या का आरोप, पढ़ाई लिखाई का आरोप, पद प्रतिष्ठा का आरोप, कोई भी आरोप करने से इमेज बनती है। इमेज ऐसी नहीं होती है कि बिल्कुल आत्मा के साथ कोई भी चीज ना हो और फिर कोई कहेगी ये आत्मा, फिर तो हम आत्मा को बता ही नहीं सकते बिना इमेज के। तो आत्मा को इमेज के साथ प्रस्तुत करते हैं कि ये शरीर हमारा आत्मा है, मन बुद्धि इंद्रियां आत्मा है। फिर उस इमेज आत्मा पर ये सब आरोपित करके इसको बोलते हैं अध्यारोप, और फिर उसका अपवाद करना होता है उस शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने के लिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, ये सारी आरोपित कर दिए कि यही तो आत्मा है, और कौन सा आत्मा है? बोले नहीं भाई, ये तो आपने इमेज के साथ आत्मा को देखा। आप ये जितने भी आत्मा के ऊपर जो जो चीजें आरोप की हैं, जो जो चीजें आत्मा के ऊपर बिठाई दी, आत्मा के ऊपर जिन जिन चीजों को बिठा दिया, एक एक को अलग करते जाओ, एक एक को अलग अलग उखाड़ते जाओ, एक एक। ये प्रक्रिया यदि ना अपनाते तो ऐसे अचिंत्य अरूप आत्मा को कैसे हम परिचय कराते? ऋषियों ने ये उपाय सोचा कि आत्मा को समझाने के लिए आत्मा के ऊपर पहले आरोप करेंगे और उन आरोपों को एक एक करके हटा देंगे, तो वैसे आत्मा बच जाएगा। तो फिर समझ में आ जाएगा। कितना अच्छा उन्होंने अध्यारोप आरोप, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप अपवाद के द्वारा जो निष्प्रपंच आत्मा है उसको समझाया जा रहा है। तो आत्मा के बारे में विपरीत ज्ञान क्या है? आरोप युक्त अवस्था को ही आत्मा समझ लेना, ये विपरीत ज्ञान है। उसके बारे में सत्य ज्ञान क्या है, उसका विशुद्ध स्वरूप क्या है, उसका ज्योतिष्व रूप क्या है, स्वयं ज्योतिष्व रूप क्या है, निरतिशय आनंद रूप क्या है, तो सारे आरोपों को नेति नेति करते जाएंगे। मैंने कहा कि दुनिया की सभी चीजों को हम हटाते जाएंगे और अंत में आत्मा पर पहुंच जाएंगे। ये इन्होंने तरीका निकालिया सांख्याचार्यों ने, तो बोले 23-24 चीजों को आप हटा दो, बस आत्मा पर पहुंच जाओगे। आपको सारी चीजें इन्हीं में मिलेंगी, केवल 24 चीजें हटानी है। कि बोले पृथ्वी आत्मा है, बोले पृथ्वी नहीं, पृथ्वी से अलग आत्मा है। जल, अग्नि, वायु, आकाश,
ये 5 स्थूल भूत, बोले इनके सूक्ष्म रूप, बोले ना वो भी नहीं। पंच तन्मात्र जिनको कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं। तो बोले कि ये आंख, बोले नहीं, आंख को भी हटा दो, आंख तो एक झरोखा जैसा है, इस घर का खिड़की होती है ऐसे आंख तो एक। कान, ये भी एक झरोखा है। नासिका, मुख, मुख में वाणी, रसना, रसना और त्वचा, बोले ये सब आत्मा नहीं है। तो बोले हाथ पैर, हमारी जबान जो वाणी बोल रही है, या फिर मूत्र त्याग करने का साधन और मल त्याग करने का साधन, बोले नहीं, इसको भी हटा दो। तो बोले मन को कह दें, बोले मन को भी हटा दो, क्योंकि मन के अंदर जो संकल्प विकल्प आते हैं, इच्छाएं आती हैं, वो किसी से प्रकाशित होती हैं, वो स्वयं प्रकाश नहीं है। आत्मा तो स्वयं ज्योति स्वरूप है, मन तो स्वयं ज्योति नहीं है। क्योंकि मन में भय आता है, मन में किसी प्रकार का वो संकल्प विकल्प आता है, और वो हमें दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो स्वयं स्वाभास नहीं हो सकता। जो स्वयं, जो हमें दिखाई दे, मतलब हमें का मतलब हमारा कोई एक चीज है हमारे भीतर ज्ञान स्वरूप, उसके सामने कोई प्रकाशित होने वाली चीज है, वो आत्मा नहीं हो सकती। तो बोले अहंकार, जो समझ में आता जाए उसको हटाते जाए, फिर जहाँ समझ में कुछ ही नहीं आता समझे वही है। हाँ अहंकार, बोले अहंकार भी नहीं, मैं मेरा। तो बोले ये निर्णय निश्चय, बुद्धि के जो निर्णय हैं, निश्चय हैं, ये वो भी नहीं। तो इन सब का कारण जो अव्यक्त है, उसको बोले नहीं, वो भी नहीं। कारण रूप में यद्यपि कारण तो दिखता नहीं है, लेकिन इतना दिखता है अनुमान से कि ये जितना भी दृश्य है, इसका कोई ना कोई कारण है। जो भी दृश्य है उसका कोई ना कोई कारण है, तो उस कारण को भी हटा दो, कि बिना कारण के कार्य होता नहीं है। तो जहां जहां कार्य है, कारण अवश्य है, तो वो कारण भी आत्मा नहीं हो सकता। उस कारण का भी जो कारण है, उस कारण का भी जो आश्रय है, आधार है, मतलब ये सारी चीजों का तो एक कारण हो गया, और कारण का भी जो आश्रय है वो है आत्मा। वहां पर बस समाप्त हो जाती, खोज की यात्रा समाप्त हो जाती। वहां जाकर के हम टिक जाते हैं। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिएगा, बोलिए शास्त्री जी। आपके बीच बीच में बोर होने से बचाने के लिए पुस्तक को हम छोड़ देते हैं और स्वतंत्र चर्चा करने लगते हैं, कि भाई दुकान फेल ना हो जाए कभी, सारे श्रोता भाग जाएंगे। पुस्तक को यदि हम, पुस्तक को ही द्वारा हम जो है ना चर्चा करेंगे, तो बस मैं रहूंगा और एक आदमी वो रहेगा जो टाट पट्टी, जिसको जिसकी टाट पट्टी थी उसको एक जैसे वो सुनाने वाला था ना कोई, एक बहुत रात भर सुनाता रहा और एक आदमी श्रोता बैठ करके सुनता रहा। बोले देखो एक श्रोता तो मेरे को मिल ही गया, कितना अच्छा हुआ। तो बोला जी समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा था, पर मेरी टाट पट्टी थी, मेरे को ले जानी थी। तो तो इसलिए आप लोगों को गुरुजी आज तो शानदार था। है जी, आज तो बड़ा शानदार बताया। नहीं अच्छा था, आज शानदार तो तो बहुत ज्यादा। क्या बताया? तो रस, रस जो है ना, हमारे हमारा जो रस है वो भी आलम्बन में है। निरालंब में, निरालंब अवस्था में रस भी हमारा भग्न हो जाता है। पकड़ तो नहीं होता गुरु जी, लेकिन वो भी समझ में नहीं आया है, इसलिए भय लगता है कि ऐसा ना हो, वापस भी ना हो। लेकिन तो जी गुरु जी
प्रणाम हाँ गुरु जी। जी। जी जी हम तो अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, बस हम आपके साथ चलते रहते हैं प्रवाह में। तो आप कहते हैं एक बार वो आलम्बन तो लेना चाहिए गुरु का, और आप कहते हैं निरालंब भी हो जाओ एक ही समय, तो वो तो हो ही नहीं सकता, उसमें बहुत समय लगेगा। अभी तो हम सुनने का आनंद ही उठा रहे हैं। जी जी। तो निरालंब अवस्था जो है ना, वास्तव में वो पूर्ण अवस्था है। निरालंब अवस्था पूर्ण है, निरालंब अवस्था शांत है, निरालंब अवस्था भय रहित है, निरालंब अवस्था रस से भरी हुई है। रस का मतलब वो ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है जैसे कि एक अंतिम गोल के ऊपर जिसको ओलंपिक मेडल मिलता है, ओलंपिक पदक मिलता है ना। अंतिम जो एक ही गेंद थी और विश्व कप मिलना था अंतिम गेंद के ऊपर, और उसने गेंद फेंकी, मतलब अंतिम गेंद पर उसने एक केवल रन लेना था, और जैसे तैसे उसने एक रन ले लिया। उसके बाद उन खिलाड़ियों की स्थिति देखिए। उस तरह का आनंद ब्रह्म का आनंद नहीं है। वैसा आनंद, या किसी को प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, एक वोट से प्रधानमंत्री बन गए, उस तरह का आनंद, इतनी उस अवस्था से गुजरकर और फिर इतने संघर्ष से गुजरकर और फिर वो पद पाया, उस तरह का आनंद, ये ब्रह्म का आनंद। उस समय जो आनंद होता है कुछ ज्यादा ही होता होगा, हैं? क्योंकि संभावना नहीं, इतना अचानक मिलता है इसलिए लगता है। संभावना तब से एक तरह से भूल जाते हैं, तो लगता है बात पड़ेगी, तो फिर बात बढ़ जाती है। हाँ, तो बहुत ज्यादा उछलते हैं ना वो अचानक कोई चीज मिलती है, खिलाड़ी, बहुत ज्यादा उछलते देखे गए। स्वाभाविक रूप में कोई चीज मिलती है तो खिलाड़ियों को देखो एक बार, अपने निकाल के फेंक देते हैं एक दूसरे को, 20-20 आदमी चिपट जाते हैं एक दूसरे के, और ऊपर उठा लेते हैं। कई तो शर्ट को फाड़ के फेंक देते हैं अपनी शर्ट को, पता नहीं क्या क्या एक्साइटमेंट है ये सब, चिल्लाते हैं बुरी तरह से। हैं? पर खुशी का आखिरी प्रदर्शन है, लेकिन ये ब्रह्म का आनंद वैसा नहीं है। ये एक रस है, न इसमें फ्लक्चुएशन है, न उतार है, न चढ़ाव है, बस एक रस, शांत आनंद है ये। निरालंब जो आनंद है ना, किसी भी नाम रूप क्रिया कर्म अवस्था परिस्थिति से अलग जो एक रस है, वो बिल्कुल सहज है। वो सहज का मतलब बिना उतार चढ़ाव के एक रस। हाँ जी, कुछ पूछ भी सकते हैं आप लोग। पर ये सुनते सुनते बिल्कुल पूछने की भी इच्छा नहीं रहती है। निरालंब स्थिति में चले गए, अब आलम का क्या है, क्या लेना है? हाँ, स्थिति से बाहर चले गए। ये सब सुनते हैं, जिस चीज के, जिन शब्दों के सुनने से ऐसी स्थिति आ जाती है, वो वास्तव में वही स्थिति हमारी आ जाए तो वो कितना अद्भुत होगा। वो उसको क्यों छोड़ना चाहेंगे हम, उससे क्यों बाहर होना चाहेंगे हम? कितना वो रस होगा, कितना उसमें भय मुक्ति होगी, निर्भयता होगी, ये केवल हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पनातीत है वो चीज जिसको हम कहना चाह रहे हैं। गुरुजी, जी, प्राण सब जगह है, केवल पृथ्वी ग्रह पर है। सब जगह। तो फिर नहीं, वहां जीवन नहीं है, वो जल की वजह से, या प्राण
का कोई बात है। कहीं सूक्ष्म है, कहीं स्थूल है। जीवन के लिए स्थूल प्राण चाहिए, कहीं सूक्ष्म है। वो तो मतलब प्राण के क्या रूप आप समझते हैं? सारे प्राण ही हैं, जहाँ क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है, व्यवस्था है। चंद्रमा क्यों नहीं, प्राण तो नहीं बताते, पर चंद्रमा क्यों नहीं वो हो जाए? किसी ने प्रश्न किया कि भाई सूक्ष्म शरीर हमारा जीवात्मा के साथ रहता है, और वो जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ता है तो प्राण के द्वारा वो जाता है दूसरी जगह। तो किसी ने किया कि मान लो यहाँ से गया ग्रह में, विमान में गया और वहां मर गया, वहां तो प्राण है नहीं, तो फिर वो कैसे जाएगा? वो तो दूसरी जगह फिर प्रयाण कर ही नहीं सकता। रॉकेट में भेजते हैं ना, और वहां जा करके चंद्रमा में प्राण छोड़ दिया, तो बोले वो कैसे आएगा फिर दूसरी? प्राण तो बचा नहीं, प्राण के सहारे शरीर एक दूसरे से एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करता है। यमेन वायुना आदि मंत्र भी हैं, वायु के सहारे जो है जाता है, प्राण के सहारे जाता है, प्राण है नहीं। तो मैंने तो यही उत्तर दिया कि वहां स्थूल प्राण ही तो नहीं है, सूक्ष्म प्राण तो है ही, सब जगह है। स्थूल से ही हमारा जीवन चलता है, सूक्ष्म से जीवन चलता नहीं है। तो इसलिए कह देते हैं कि प्राण जो है वहां पर नहीं है। प्राण जिस मशीनों से जो पकड़ में आता है वो तो स्थूल आएगा, जो मशीनों के पकड़ से बाहर है वो सूक्ष्म है। ओम शांति शांति शांति।